इस देश में सब हिंदू 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 एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो, मुसलमान के खिलाफ लड़ो, सब हिंदू हिंदू एक होने की बात करते। पर इस देश के अंदर जब भी दलित की बात आती है तब ये हिंदू अलग हो जाते और दलित को अकेले छोड़ दिया जाता। इस देश में सब हिंदू 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 एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो, मुसलमान के खिलाफ लड़ो, सब हिंदू हिंदू एक होने की बात करते। पर इस देश के अंदर जब भी दलित की बात आती है तब ये हिंदू अलग हो जाते और दलित को अकेले छोड़ दिया जाता है। और इनकी मानसिकता ऐसी है कि दलित और हिंदू मानसिकता अलग अलग हो जाती है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, एक बेवकूफ लड़की क्या बोल रही है, मैं आपको ये वीडियो सुनाना चाहता हूं, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। सभी देशवासी और सभी दलित ये वीडियो सुने। भाई ये जो न्यूज आता है ना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑटो वाले का बेटा आईएएस बन गया, बर्तन धुलने वाली का बेटा आईएएस बन गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे बाप की गलती है कि वो ऑटो नहीं चलाया, डॉक्टर बन गया, मैं मानती हूँ ये गलती। लेकिन ये आप लोगों से भी एक गलती हो रही है। भाई तुम लोग ना एक काम मत बताओ कि ऑटो चला रहा था, चाय बना रहा था ना, उसका कास्ट बताओ। भाई दिक्कत वहां से आ रही है। ऑटो तो मेरा बाप चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको बता दो कि तुम्हारी बेटी आईएएस बन जाएगी, ऑटो चलाओ, वो चलाएगा, पता है मुझे। बाप का प्यार है भाई, वो चला लेगा। लेकिन अब उसको ये नहीं पता दिक्कत हमारे कास्ट में आ रही है ना। हम हैं गरीब, लेकिन हमारी जो जाति है ना वो अमीरों वाली मिल गई है, उसमें दिक्कत आ रही है ना। ये कहाँ का है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। रिजर्वेशन ये जात के नाम पे कैसे दिया जा रहा है? वैसे तो लोग कहते हैं कि पंडितों में, शास्त्रों में लिखा गया कि पंडित कभी अमीर नहीं होंगे। तो भाई हम पंडितों को रिजर्वेशन चाहिए, 2 रिजर्वेशन। जितना नंबर ला के इनका पूरे जिले में इज्जत होता है, उतना नंबर हमारे घर का नौकर नहीं करता। अगर आ जाए तो हमारी इज्जत नहीं होती भाई। हमारे घर में जो नौकर है ना, अगर उसको बताए कि हम इतना नंबर आए, वो बता देगा हमारे बेटे का भी आता है, वो इतना लाया होता तो अब तक बन गया होता कुछ, वो हमारी इज्जत नहीं करता। तो भाई देखो, पंडितों को तो अलग से रिजर्वेशन चाहिए। ये बात भाई मुझे देखो, अभी बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे बहस करेंगे, तुम कास्टिज्म ये वो दुनिया भर के कि इसके खिलाफ हो। तो भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए, बस मैं अपने सपोर्ट में हूँ, किसी के खिलाफ में नहीं हूँ। कोई बात है भाई कि तुम गरीब हो, लो 2 रोटी ज्यादा खा लो। भाई अमीर भी भूखा होता है, उसको भी चाहिए होता है रोटी। ये क्या मतलब मेरे ही मुंह से छीन के उसको खिला दो, वो खाते खाते मर जाए, हम बिना खाए मर जाए हैं? तो आपने सुना इस बेवकूफ लड़की के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि ये सहन नहीं कर पा रहे, ये देश की प्रगति सहन नहीं कर पा रहे। इनके हिसाब से आज भी जो सत्ता होना चाहिए वो इनके हाथ में होना चाहिए, जो नौकरियां होना चाहिए वो इनके पास होना चाहिए, जो राजनीति संरक्षण और पावर होना चाहिए वो इनके हाथ में होना चाहिए। जब इनके हाथ से जाती हुई इसको दिख रही होगी, इसके आसपास बस्ती में पक्के मकान बनते हुए दिख रहे होंगे और ये देख रही होगी कि ऐसे गरीब पक्के मकानों में रह रहे, कार में चल रहे, गाड़ियों पे घूम रहे। इसके साथ में जब ये लड़कियों को देखती होगी कि दलित की लड़की कहां से कहां पहुंच रही है, मजदूर की बच्चियां कहां से कहां पहुंच रही है, तो इसके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि इसको आरक्षण का तो अब ही नहीं मालूम है, इसको आरक्षण मालूम ही नहीं है कि आरक्षण दिया क्यों था, दिया कब था और दिया किन हालातों में था। इस बेवकूफ लड़की के बोलने के कारण आज हम देख रहे हैं कि देश में जो हम एक होने की बात कर रहे हैं, जो एक स्वर्णिम सपना देखा जा रहा है कि यहाँ पर जात पात भूला है, इन नफरती लड़कियों के कारण और इन जैसी मानसिकताओं के कारण हम देख रहे हैं कि सब में विभिन्नता आती जा रही है, सब में नफरत का जहर के बीज बोते जा रहे हैं। और ये सब मैं ये बताना चाहता हूं कि लड़की ने किताबें तो नहीं पढ़ी होगी, किताबें पढ़ने वाला ऐसी बात कर नहीं सकता। इसने वही सोशल मीडिया देखी होगी, वही नफरती बाबाओं को और वही नफरत फैलाने वाली मानसिकता को सुनती होगी दिन भर इनके मोबाइल और लैपटॉप में, इसीलिए इसके अंदर ये जहर भरा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये किताबें उठा के पढ़ती या देश का इतिहास उठा के पढ़ती या फिर हमारे नेताओं को सुनती है जो एक होने की बातें करते हैं और ये नफरत फैलाने की बातें कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत विभिन्नता है। और इन्हीं लोगों के कारण आज जातिगत जो जहर फैलता जा रहा है वो इन जैसे बेवकूफों के कारण है, जो चंद लाइक्स, चंद उसके कारण कुछ पैसा यूट्यूब और इन पे कमाने के कारण सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि इन जैसी बेवकूफ मानसिकताओं को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं इन लोगों से। क्या इस देश के अंदर हम बंटवारा करना चाहते हैं जाति पाति पर? हम दलित, हिंदू और इन सब में बंटवारा करना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं बेवकूफ इतनी लड़की, अगर इसको बोलना ही होता तो पाकिस्तान पे बोलती, बोलना होता तो चीन पे बोलती। उन सबको छोड़कर इस देश के अंदर जहर भरने का काम ये लड़की कर रही है। और इस लड़की जैसे कई मानसिकता के लोगों यूट्यूब, फेसबुक और इन सबका, सोशल मीडिया का फायदा उठा के कर रहे हैं। हमें समझना होगा अब आगे। अब मैं अपनी तरफ से इस बेवकूफ लड़की और जितने बाबा इस देश के और जितने इस गंदी मानसिकता वाले जो जातिगत बातें करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं और असली इतिहास इस देश का बताना चाहता हूं कि ये लड़की बोल तो आरक्षण पे रही है, पर इसको आरक्षण के बारे में इसने पढ़ा नहीं है। बात तो ये बाबा साहब अम्बेडकर कर रही है,
पर इसको अंबेडकर शब्द का मालूम ही नहीं है कि अंबेडकर कौन थे और क्या हुआ। आप सुनो, मैं इन सबकी सभी मानसिकता वालों से बात कर रहा हूं, मैं सब सुन लो एक ही बार में। 1950 में संविधान दिया गया, तब जाकर कुछ दलितों को आरक्षण मिला। आरक्षण कोई आर्थिक उन्नति के साधन नहीं दिया था बाबा साहब ने। संसद के अंदर उन्होंने बोला था कि यह सिर्फ जातिगत भेदभाव और जातिगत शोषण मिटाने के लिए आरक्षण दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ आर्थिक आधार पे भेदभाव नहीं होता था, हमारे पास जातिगत आधार पे भेदभाव होता है। और मैं आरक्षण के बारे में इन बेवकूफों को बताना चाहता हूं और इन बेवकूफ वाली मानसिकता वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि आरक्षण तो जब से ये देश बना, जब से राजा महाराजा थे, तब से आरक्षण था। इस देश में राजा का बेटा राजा बनता था, राज परिवार का ही कुल राजा बनता था, रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, वो आरक्षण था। इस देश के अंदर अगर किसी को शिक्षा शस्त्र कला लेने का अधिकार था तो वो राजकंवर थे, ये आरक्षण था। इस देश में अगर पढ़ने का किसी को अधिकार था, मंदिर जाने का किसी को अधिकार था तो वो पंडित ब्राह्मण थे, ये आरक्षण था। इस देश में अगर किसी को व्यापार करने का अधिकार था तो वैश्य समाज से थे हमारे, ये आरक्षण था। तो देश में आरक्षण तो मिला हुआ, 100% तुमको शुरू से आरक्षण मिला हुआ है। और इस बात को मैं वहां से समझना चाहता हूं कि गलती से अगर कोई एकलव्य बन जाए, अपने दम पर अगर कोई शिक्षा हासिल भी कर ले, तो इन लोगों ने तो उसका अंगूठा भी काट दिया था, यह आरक्षण था। इसके खिलाफ हमने 1950 में बाबा साहब ने संविधान दिया है। और ऐसा ही शंभुक ऋषि अगर गलती से कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी, उसके कानों में पिघलता हुआ सोना डाल दिया जाता था, लोहा डाल दिया जाता था, सूली पर चढ़ा दिया जाता था। तो आरक्षण तो हमेशा हजारों वर्षों से इस देश की हो रहा है। अगर हम युद्ध पे जाते थे तो राजा से सिर्फ राजा लड़ता था, कभी भी किसी सैनिक राजा से लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, यह आरक्षण था। जब सेना आती थी घुड़सवार से लड़ता था, यह आरक्षण था। आरक्षण पद्धति शुरू से चली आ रही है, कोई नई नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ उस आरक्षण में से हमको जीने का अधिकार दिया है कि एक जो बहुत बड़ा वर्ग है इस देश का और इस देश का मालिक है, क्योंकि आदिवासी और दलित वर्ग इस देश के मालिक है, उन लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। उनको स्तन टैक्स दिया जाता है, उनको वहां पर पढ़ने का उनको अधिकार नहीं था, उनको किसी भी चीज से, सब चीजें से तो बाहर कर रखा था। वो जमीन नहीं रख सकते थे, वो मतदान नहीं कर सकते थे। मतदान का अधिकार भी जमीन जिनके पास हो वो मतदान कर सकते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने सिर्फ हमको उन शोषण में से जीने के लिए दिया था और ये आर्थिक आधार पे नहीं था। और अभी तो हमारी पहली पीढ़ी ने आगे बढ़ी है, पहली पीढ़ी बैठी है। अभी भी अगर इस देश का सर्वे हो जाए तो 70% पर दलित पहुंचा ही नहीं है, न्यायपालिका में दलित नहीं है। वहां पर क्या है हमारे लिए? ये इस लड़की से पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज एससी के या कितने जज एसटी के, हमको पूरी कार्य प्रणाली बता दे कि कहां पर कितने जने हैं। मैं इस बेवकूफ लड़की और इसकी जैसी मानसिकता वाले जो बेकार मानसिकता के लोगों ने उनसे बोलना चाहता हूं कि ये जो बोल रहे आरक्षण के ऊपर, कभी इनने स्कूल जाकर देखी है? कभी इस देश की आंगनवाड़ी जाकर देखी है? कभी मैं बोलना चाहता हूं कि ये लोग कभी सरकारी स्कूल में इनने पाँव भी रखा है कि क्या हालत है वहां पर, टीचरों की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है? जो पॉलिसियां बनती है, जो तुम लोग पॉलिसी बनाते हो वहां पर एसी के कमरे में बैठकर, कभी बच्चों से पूछा है, कभी गांव में जाकर पूछा है, कभी आंगनवाड़ियों वालों से पूछा है कि वहां की जरूरतें क्या है? तुम लोग जो पॉलिसी बनाते हो वो थोप देते हो और वो पालना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और उससे नीचे के लेवल पे कभी एजुकेशन मिल पा रही है? कभी देखा है कि मजदूरों के बच्चे पढ़ पाते? मजदूर का बच्चा ही मजदूर बनते जा रहा है। बस्तियों में कभी जाकर देखा है कि कितनी नशाखोरी और कितना अनएजुकेट पना है? क्यों? क्योंकि वहां पर यही चल रहा है सिस्टम। और तुम लोगों के वहां पर कभी आकलन करा इस बात का कि तुम लोगों के परिवार में सारे के सारे बच्चे, तुम्हारे मामा का, बुआ का, दादा का, दादी का, पोते पोती, ये सब पढ़े लिखे के होते? तुम में आपस में कंपटीशन पढ़ाई लिखाई का होता है। और यहाँ पर ये होता है कि तगारी उठाएगा, रात का खाना कौन खिलाएगा, कौन सा लड़का कमा के लाएगा, इस चीज का कंपटीशन होता है यहाँ पर। तो दोनों में अंतर कितना? तो मैं इन सभी दलित भाइयों से बोलना चाहता हूं कि इस बेवकूफ लड़की को आप लोगों ने सुना या इसके जैसी कई मानसिकता बेवकूफों वाली घूम रही है यहाँ पर, उन लोगों को आरक्षण को ब्लेम करना चाहिए या इस देश के एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए या सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर ये मानसिकता के लोग इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने आएंगे तो उसके अग्रणी पंक्ति में हम लोग आगे खड़े मिलेंगे, तब जाकर ये देश अच्छा समृद्ध देश बनेगा।